बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आज मैं आपको इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री बताऊंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा वास्ट ब्रांच है। अच्छा जी, पहले मैं थोड़ा हिस्ट्री बैकग्राउंड के बारे में बताती हूँ आपको। पहले हिस्ट्री में हमारे पास ये समझा जाता था कि आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, आप उन्हें सिर्फ लिविंग थिंग से ही हासिल कर सकते हैं। देखिए, कंपाउंड्स हमारे पास दो तरह के हैं, एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लिविंग थिंग से हासिल कर सकते हैं और इनऑर्गेनिक को नॉन लिविंग थिंग से। अब लिविंग से कैसे? जस्ट लाइक आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं, ये सारे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो पहले ये कंसीडर किया जाता था कि अगर आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए तो उसके लिए आपको लिविंग थिंग होना ज़रूरी है, लाजमी है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई कार्बोहाइड्रेट चाहिए, पोटैटो क्या है आपके पास, कार्बोहाइड्रेट की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। इसी तरह वीट ले लें, ये सब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो हमारे पास क्या था कि अगर आपको चाहिए तो प्लांट से लेने हैं आपको कार्बोहाइड्रेट, बाकी कहीं से आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लांट क्या है, लिविंग थिंग है। इसी तरह अगर आपको कोई प्रोटीन चाहिए तो आपको उसका सोर्स क्या है, एग है, लेकिन एग कहाँ से आ रहा है आपके पास, हैन से। हैन क्या है आपके पास, लिविंग थिंग है। अगर आपको लिपिड्स चाहिए तो वो आप काऊ से लेंगे इन द फॉर्म ऑफ घी या ऑयल ऐसे। ठीक है, तो पहले ये कंसीडर किया जाता था कि अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए तो वो आप लिविंग, उसका सोर्स जो है वो लिविंग होना चाहिए। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन लिविंग सोर्स क्या होते हैं हमारे पास, एयर हो गई, रॉक्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, ये हमारे पास नॉन लिविंग है। और आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए तो आप नॉन लिविंग की तरफ जाएंगे। लेकिन और फिर वहाँ पर एक थ्योरी हमारे पास आई, वाइटल फोर्स थ्योरी। 1809 में बर्जीलियस ने ये थ्योरी दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये थ्योरी भी आ गई कि अगर आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए तो वो आप सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकते हैं। देखिए, वाइटल का मतलब होता है लाइफ, वाइटल का मतलब है आपके पास लाइफ, मतलब आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए तो आप लिविंग थिंग से हासिल कर सकते हैं। इसी तरह तब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी नहीं हुई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑफ कोर्स लिविंग थिंग से जब आप हासिल करेंगे तो इतनी ज़्यादा वास्ट नहीं होंगे आपके पास कंपाउंड। लेकिन हुआ क्या, 1828 में हमारे पास फ्रेडरिच उलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट क्यों किया? उन्होंने एक रिएक्शन परफॉर्म किया। उन्होंने किया क्या, अमोनियम साइनेट से उन्होंने यूरिया बना लिया। मतलब यूरिया आपके पास क्या है, यूरिया आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और आपके पास अमोनियम साइनेट क्या है, इनऑर्गेनिक है। मतलब इनऑर्गेनिक मतलब नॉन लिविंग। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉन लिविंग से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। तो ऑफ कोर्स आपके पास जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो क्या हो गई, वो रिजेक्ट हो गई, क्योंकि फ्रेडरिच उलर ने इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। पहले ये कहा जाता था कि अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए तो आपने किससे लेना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लेकिन अमोनियम साइनेट हमारे पास लैब में मौजूद होता है, उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट से यूरिया बना लिया। यूरिया हमारे पास एक बेस प्रोडक्ट है जो कि यूरिन में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, यूरिया। तो इस तरह हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, और हमारे पास बहुत ज़्यादा लैब में फिर डिस्कवरीज हुई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास लैब में प्रिपेयर होने लगे। इस तरह आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक वास्ट फील्ड है केमिस्ट्री की। और अब जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स। मतलब आपके पास जो कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन का होना लाजमी है, और उनके डेरिवेटिव्स, फॉर एग्जाम्पल CH4 हो गया, C2H6 हो गया, ये आपके पास सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनमें आपके पास कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। अब डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है,
फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें देखें ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एसिटिक एसिड है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑक्सीजन भी मिल रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी आपके पास एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखने की कि आपके पास कुछ कंपाउंड जस्ट लाइक दैट कार्बोनेट हो गए हमारे पास, या फिर हमारे पास बाइकार्बोनेट हो गए, ठीक है। इनमें हमारे पास कार्बन तो है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन्हें आप ऑर्गेनिक में शामिल नहीं करेंगे। कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स आपके पास क्या है, इनऑर्गेनिक है। बाकी अगर आपको कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग दिख रही है और उनके डेरिवेटिव्स, तो आप कहेंगे कि क्या है आपके पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। थैंक यू सो मच।